ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय, संत समाज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज जैसे सावन मास का पवित्र दिन सोमवार है। सोमवार के दिन जहाँ भी शिव मंदिर है, छोटा हो बड़ा हो, और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ तो लाखों लोग जल ढारते हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर क्षेत्रों में, अंचल क्षेत्रों में जितने भी भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं वहाँ सब लोग जल ढारते हैं। और बहुत ही सनातन संस्कृति का पवित्र मास सावन मास को माना जाता है। भोलेनाथ की भक्ति में पूरा सनातन समाज डूबा रहता है, मस्त रहता है और भक्ति में माहौल वातावरण रहता है। माता पार्वती जी भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, दोनों लोग साथ में। देवघर की तरफ ताक के देख रहे थे, जो झारखंड में पड़ता है। पहले तो बिहार में ही था, बंटवारा के बाद झारखंड में मंदिर प्रांगण चला गया। तो उधर ही देख रहे थे माता पार्वती भोलेनाथ। तो सुल्तानगंज से लेकर के और देवघर मंदिर तक, बैजनाथ धाम तक लाइन ही लाइन लगा हुआ था। बोल बम भगवान का नाम जपते हुए सब कांवरिया जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ आप जरा बताओ, इतने कांवरिया अगर आपका नाम जपते जा रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, सब ये सब अगर आपके आप पास आ जाएंगे तो कैलाश पर्वत में इतना जगह कहाँ है कि इन सबको आप रखिएगा। और आप कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं अपना धाम देता हूँ। स्वर्ग में भी इतना जगह नहीं है कि आप इन सबको रख पाएंगे, कैसे रखेंगे प्रभु। तो भोलेनाथ ने कहा कि जो मन से जाएगा मेरे पास, मन से जल ढारेगा, श्रद्धा से भक्ति से मुझको याद करेगा, उसी को मैं अपने पास बुलाता हूँ, सबको थोड़ी बुलाऊंगा। तो माता पार्वती ने कहा, भगवान अरे सब बेचारे लाल कपड़ा पहने ही हैं, सब कांवर में जल लिए हुए हैं, सब श्रद्धा से घर से कथा वार्ता सुन करके चले हैं, सब तो आपके पास श्रद्धा से ही आ रहे हैं। और ये इतना लंबा दूरी सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम की सब तय कर रहे हैं, सब बोल बम बोल रहे हैं, लगभग सबके पैर में छाले पड़े हुए हैं, और आप कहते हैं कि मन से जो जाएगा वही। अरे सब तो मन से आपके पास जा रहे हैं। कहें धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। भगवान आप तो वर देने में माहिर हैं, फिर आप कहते हैं जो मन से जाएगा उसी को मैं अपने पास बुलाऊंगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन मन से जा रहा है, कौन बेमन का जा रहा है, कौन श्रद्धा पूर्वक आपके पास जा रहा है, कौन अश्रद्धा पूर्वक आपके पास जा रहा है। आप देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर अभी बहुत सुंदर भव्य तरीके से सरकार के द्वारा बनाया गया, महाकालेश्वर मंदिर बनाया गया, हर जगह कांवरियों की भीड़ लाइन लगी रहती है, सब लोग जाते हैं। तो माता पार्वती ने कहा सब तो तपस्या करके जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा अच्छा तो अब आपको मैं कैसे बताऊं, चलिए इसका परीक्षा ही ले लिया जाए। तो माता पार्वती अपना एक सुंदर स्त्री का वेश बनाई, भोलेनाथ कोढ़ी का वेश बनाए, क्योंकि परीक्षा लेना था। और सब लोग अपना बोल बम जा रहे थे, उसी में अपना धीरे धीरे वो कोढ़ी बम भी अपना बोल बम। वैसे तो राम राम
या ओम ओम का जाप करते हुए जो भी कांवरिया लोग यात्रा करते हैं, वो उनकी यात्रा सबसे अच्छी रही, दुगना फलदायक देती है, क्योंकि साथ में ओम या राम जैसे महान पवित्र मंत्र का जाप और यात्रा हो गई। तो इसलिए यात्रा में बोल बम कभी कभी, बाकी राम 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 या ओम जपते हैं तो ओम ओम मन ही मन जपते हुए भगवान का ध्यान करते हुए यात्रा रखनी चाहिए। आगे जाके सुइया पहाड़ पड़ता है, वहां पर आज तो रास्ते बन गए, अच्छे हो गए, पहले सुइया जैसा चुभता था, इसलिए सुइया पहाड़ नामकरण हुआ। वहीं पर थक गए भोलेनाथ जान करके। माता पार्वती सुंदर स्त्री के वेश में थी, वो सब कांवरियों से कहने लगी कि मेरे बम पंचर हो गए हैं, इनको जरा आप लोग देवघर तक पहुंचाइए किसी बहाने। तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई आपत्तिजनक टिप्पणी देख करके उनको करे कि वो कोढ़िया के चक्कर में पड़ी हो, चलो हमारे साथ कोई कमी नहीं है, यह वह। उसके बाद रात्रि में लगभग 2 बजे एक बम मंडली उधर से आ रही थी। माता पार्वती ने उन लोगों से भी अपना निवेदन सुनाया। उनमें से जितने भी यात्री थे सब लोगों ने दंडवत किया, बोले माता, कलयुग में भी इतनी सती नारी हैं जो इस कोढ़ी को भी अपने साथ लेके बोल बम की यात्रा करा रही हैं। आप धन्य हैं माता, धन्य है नारी, आपको दंडवत प्रणाम करने का मन करता है, आपका निवेदन हम लोग स्वीकार करते हैं। सब लोग अपना जल को साइड में रखा, लिया और उनको कांधे पर उठाया और चल दिए। कोई लोग तो जल भी नहीं अपना रख रहा था, इसके पूर्व मेरा जल छुआ जाएगा तो कोढ़िया को छू दूंगा तो नहाना पड़ेगा, तमाम बहाना करके लोग हट रहे थे। लेकिन भगवान तो सबके अंदर हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान दीन दुखी कोढ़ी काना लंगड़ा सबके हृदय में विराजमान है, तो उनसे क्या भेदभाव करना। जब सबके अंदर नारायण है तो फिर कौन नीच कौन ऊंच। अगर किसी व्यक्ति से गीता में भगवान ने कहा आदमी द्वेष करता है, तो अर्जुन वो मुझसे द्वेष कर रहा है, क्योंकि मैं सबके घट में विराजमान हूं। इसलिए सबके घट में जो नारायण को देखता है वही असला भक्त है। तो माता पार्वती की बात मानकर सब लोग गेट तक पहुंचा दिए। वहां से भोलेनाथ अदृश्य हो गए, माता पार्वती अदृश्य हो गई। दोनों लोग जाके कैलाश पर्वत पर कहें कि भला बताओ पार्वती, जितने कांवरियों से आपने मेरा निवेदन सुनाया, आपने अपना निवेदन सुनाया, उसमें से कितने लोग वैकुंठ आने लायक हैं। तो माता ने कहा प्रभु बस यही टीम जो आपको दर्शन कराई लाके, यह है कि आप वैकुंठ कैलाश पर्वत आ सकती है, बाकी तो कोनो हमको निहार रहा था, कोनो का जल छुआ रहा था, कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था, है? कोई कुछ बोल रहा था, कोई तो सुन भी नहीं रहा था, है? लेकिन ये लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, श्रद्धा से आपको पहुंचाया, मानव धर्म मानव सेवा को प्राथमिकता दी, मुझे मातृवत भाव से देखा, इसलिए ये वैकुंठ जाएंगे। तो सज्जनों, सिर्फ जल भर के कथा वार्ता सुन के घर से आप निकले, लाल कपड़ा पहन लिए और उसके बाद किसी पवित्र नदी से आपने गंगा जी या उत्तरायण में या कहीं भी आप संगम से जल उठा लिए, सुल्तानगंज से जल उठा लिए, नज़दीकी जो भी आपके तीर्थ हैं जल उठा लिए और भोलेनाथ पर जाके ढार दिए। तो भोलेनाथ को खुश करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उनको खुश करने के लिए आपको मानवता पर, मातृवत भावना पर, आपको ऊंच नीच छुआछूत की भावना पर कंट्रोल करते हुए समानता की भावना, सबके अंदर नारायण की भावना पर चलना होगा।
तो भोलेनाथ खुश हो जाएंगे, आपको वरदान देंगे। आप जिस मनोकामना को लेकर के यह यात्रा कर रहे हैं वह मनोकामना आपकी वह पूरी करेंगे। इसलिए सभी सनातनियों से अनुरोध है कि इस बात पर विशेष उन्हें ध्यान देना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।